हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज नए वीडियो के साथ नए सेट को देखने के प्रयास करते हैं। देखिए, ये रिमाइंडर बुक इतिहास का अंतिम सेट है। इसके पहले 8 सेट करा दिए हैं। देखिए, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांड को। किसको? तो चार्ल्स ग्रांड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांड को कहा। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांड को कहा जाता है। किस वर्ष उड़ीसा से पृथक हुआ था? किस वर्ष उड़ीसा से पृथक, किस वर्ष बिहार उड़ीसा से पृथक हुआ था? तो 1936 में। कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। काकेरी ट्रेन डकैत कांड का नायक कौन थे? काकेरी ट्रेन डकैत कांड का नायक कौन था? तो रामप्रसाद बिस्मिल था। कौन था? तो रामप्रसाद बिस्मिल था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन था? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन था? तो सरस्वती था। कौन था? तो सरस्वती था। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाली नदी कौन था? तो सिंधु था। किसने पाटलिपुत्र को पालियोब्रोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पालियोब्रोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पालियोब्रोथा कहा? तो मेगास्थनीज ने। किसने? तो मेगास्थनीज ने कहा। किसने कहा है? तो मेगास्थनीज ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों एवं मूल्य नियंत्रण पद्धति का शुरुआत, बाजार नियंत्रण एवं मूल्य नियमों पद्धति का शुरुआत किसने किया था? तो किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मलिक काफूर को हजारी दिनार कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहा जाता था? उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। चलिए आगे देखते हैं। गुजरात विजय के याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा को। किसको? तो बुलंद दरवाजा को 1572 में। कब? तो 1572 में बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो टोडरमल से। किससे? तो टोडरमल से संबंधित। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो टोडरमल से संबंधित। किसे भारत में पुर्तगालियों साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? किसे भारत में पुर्तगालियों साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो किसको वास्तविक? तो फ्रांसी द अल्बुकर्क को। फ्रांसी द अल्बुकर्क को। फ्रांसी द अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रथम रेल लाइन कहाँ से, किसने बिछाई था? भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो किसने बिछवाई थी भारत में प्रथम रेल लाइन? तो जॉर्ज कार्क ने। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? क्या है? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए, अगर जो बोलेगा प्रारंभ तो महात्मा गांधी होगा। क्या होगा? तो लेकिन प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया? तो विनोबा भावे को। किसको? तो विनोबा भावे को बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो बिस्मार्क से। बिस्मार्क से। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना बिस्मार्क से। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। 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 कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? अंशतः गद्य रूप में रचित है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? तो कौन सा वेद? तो ऋग्वेद है। कौन है? तो ऋग्वेद है। कौन है? तो ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में से लिया गया? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से? तो किस पुस्तक से लिया गया? तो ऋग्वेद से। किससे? तो ऋग्वेद से लिया गया है। किससे? तो ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। सातवाहन या आद्य सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो सातवाहन या आद्य सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो सिमुख है। कौन है? तो सिमुख है। कौन है? तो सिमुख है। चलिए आगे देखते हैं।
किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना? गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है तो हाल ने। किसने? तो हाल ने। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो हाल ने। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो अपने काल के महान संगीत तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अपने काल के महान संगीत तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। किसके? तो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। चलिए आगे। सिख धर्म का संस्थापक कौन था? तो गुरु नानक था। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को। किसको? तो लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1326 ईसा पूर्व में। 1326 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किया था? सोने के शुद्ध सिक्के किसने जारी किया था? तो कुषाण। किसने? तो कुषाण ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 में हुआ था? तो 78 एडी में हुआ था। तो कनिष्क के। किसके? तो कनिष्क के। शक संवत कनिष्क के काल में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 में किया था। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कौन? तो शाहजहां ने। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमन बानो बेगम थे। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने? तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। कौन क्या था? तो मूल शंकर था। निम्न में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो प्लासी का युद्ध। कौन था? तो प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश का प्रारंभ किया था। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। बिंबिसार को सैनिया कहा जाता है। नंद वंश का महान सेनापति संस्थापक कौन था? महापदम नंद। कौन था? तो महापदम नंद था। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे? तो 24 तीर्थंकर थे। कितने? तो 24 तीर्थंकर थे। कितने थे? तो 24 तीर्थंकर थे। इतिहासकार बी.एस. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है? तो समुद्रगुप्त को। किसको? तो समुद्रगुप्त को। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से हुआ कौन सा शासक था जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया गया था? तो 17 बार। कब किया था? तो 17 बार किया था। कब किया था? तो 17 बार किया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। म्यूर सिंहासन तख्त ए हाउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। कौन था? तो नरेंद्र दत्त था। क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में।
भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। ठगों के दमन का श्रेय किसे हैं? तो कर्नल असलीमैन को। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। कितने? तो 24वें तीर्थंकर थे। चलिए आगे देखते हैं। अलबरूनी किसके शासनकाल के इतिहासकार थे? तो महमूद गजनवी के। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हम्पी से। कहाँ से? तो हम्पी से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हम्पी से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज क्या थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद में। कहाँ है? तो औरंगाबाद में। चलिए फ्रेंड्स, यह सेट के साथ साथ यह टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। चलिए अगले वीडियो में अगले चैप्टर को देखने के प्रयास करते हैं, जिसे हो सकता है कि ज्योग्राफी या पॉलिटी को देख सकते हैं। चलिए देखिएगा। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।